योगा विद प्रदीप सिंह इन हिंदी के 10वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एक और सूर्य नमस्कार जो मैंने डिज़ाइन किया है उसके बारे में बताऊंगा और इस सूर्य नमस्कार को मैंने शरीर के संतुलन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सूर्य नमस्कार को डिज़ाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हुआ ये कि जब मैंने मॉडर्न सन सैल्यूटेशन जो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि मॉडर्न सन सैल्यूटेशन में कुछ ऐसे आसन हैं जो हर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। जैसे कुछ लोग अगर मोटे हैं या फिर कुछ लोगों की हड्डियाँ वीक हैं या फिर शरीर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो उन लोगों को वो सूर्य नमस्कार परफ़ॉर्म करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने उन लोगों के लिए जिनको मसल्स पे काम करना है, पहले एक ईज़ी सा सूर्य नमस्कार, जो सूर्य नमस्कार फॉर टोनिंग मसल्स वो डिज़ाइन किया। फिर लोगों की हड्डियों को और जॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने दूसरा सूर्य नमस्कार जिसको मैं बोलता हूँ सन सैल्यूटेशन फॉर जॉइंट्स एंड बोन्स वो डिज़ाइन किया। और जब मैं ऐसे ही अपनी रिसर्च और स्टडी कर रहा था, तो मैंने ध्यान दिया कि कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परफ़ॉर्म करते हैं, बट वो पोस्चर्स इन सन सारे जो तीनों सन सैल्यूटेशंस हैं, मॉडर्न सन सैल्यूटेशन और जो मैंने मसल्स के लिए सन सैल्यूटेशन डिज़ाइन किया और बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए, उसमें मिसिंग थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से एक और सूर्य नमस्कार डिज़ाइन किया जाए जिसमें आपके शरीर के सारे ही मूवमेंट्स जो आप फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे टिल द एंड ऑफ द डे परफॉर्म करते हैं वो कवर हो जाए। तो उससे होगा क्या, जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्टिविटीज़ करते हैं वो एक्टिविटीज़ आपके लिए ईज़ी हो जाएँगी। वो कैसे? मैं आपको अब डिटेल में बताता हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है, जैसे कि हम सब पैदा हुए, तो बच्चा ज़्यादातर लाइंग डाउन पोज़ीशन में रहता है जिसको सुपाइन पोज़ीशन बोलते हैं, पीठ के बल लेटना। और अपनी ज़िंदगी के शुरुआती 3 से 4 महीने, 5 से 6 महीने या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 6 से 8 महीने वो इसी पोज़ीशन पे गुज़ारता है। फिर धीरे-धीरे जब वो बच्चा 1 साल का होने लगता है, तो वो सुपाइन पोज़ीशन से सिटिंग पोस्चर यानी कि बैठने की प्रैक्टिस करता है। तो जो स्पाइन आपकी हॉरिज़ॉन्टल थी, वो आपकी वर्टिकल होने लगती है। अब उसकी स्पाइन धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती है ताकि वो अपनी पीठ की ताकत से बैठ सके। फिर धीरे-धीरे जब वो बच्चा 1 से डेढ़ साल का होने लगता है, तो फिर वो हाथों के बल, घुटनों के बल चलना शुरू करता है, जिसको क्रॉलिंग बोलते हैं। फिर वही बच्चा जब डेढ़ से 2 साल का होता है, वो अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू करता है, धीरे-धीरे, स्लो-स्लो चलने की कोशिश करता है और फिर वही बच्चा जब 2 साल की उम्र क्रॉस कर लेता है, तो प्रॉपर तरीके से चलने भी लगता है और फिर भागने-दौड़ने भी लगता है। तो इस तरीके से हमारी लाइफ की और हर इंसान की लाइफ की एक शुरुआत होती है और यही एक्टिविटी हम थ्रू आउट द लाइफ परफॉर्म करते हैं। जैसे कि रात भर या तो आप पीठ के बल सोते हैं, इसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, या फिर आप लेफ्ट साइड करवट लेके सोएंगे ऐसे, या फिर आप राइट साइड करवट पे सोते हैं, या फिर आप पेट के बल सोते हैं, इसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। फिर जब सुबह होती है तो आप उठते हैं, आप स्टैंडिंग पोजीशन पे आते हैं, फिर आप मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं जैसे कि दांत साफ करना, नहाना या जो भी एक्टिविटी है स्टैंडिंग पोजीशन पे करते हैं। फिर आप तैयार होते हैं, या तो आप स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो आप या तो वॉक करते हैं, पैरों पे चलते हुए जाते हैं। अगर आपका स्कूल या आपका ऑफिस थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे है तो आप अपवर्ड डायरेक्शन पे वॉक करते हैं और जब वापस आते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे वॉक करते हैं। आप अपने स्कूल की डेस्क पे बैठते हैं या अपने ऑफिस की डेस्क पे बैठते हैं तो वो सिटिंग पोस्चर हो गया। और इसके अलावा
अगर आप खाना खाते हैं, जैसे बहुत सी फैमिलीज़ में लोग ज़मीन में बैठ के खाते हैं, तो वो आपका सिटिंग पोस्चर हो गया। बहुत से लोग फ्लोर में बैठ के बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे खाना खाना या फिर पूजा पाठ करना, ठीक है? अब ये आप सिटिंग पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर से फिर आप वापस स्टैंडिंग पोज़ीशन पे आए, तो आप देखेंगे कि थ्रू आउट आपकी लाइफ़ ऑन डेली बेसिस कुछ पर्टिकुलर मूव्स पे ही डिपेंड करती है, जैसे कि पीठ के बल सोना, पेट के बल सोना, राइट से टर्न लेना, लेफ्ट से टर्न लेना, स्टैंडिंग पोजीशन पे आना, फिर वॉक करना, फिर सिटिंग पोस्चर पे आना। तो जब मैंने इन 2 सूर्य नमस्कार को जो मैंने मसल्स के लिए और जॉइंट्स के लिए डिज़ाइन किए हैं, को ऑब्ज़र्व किया और जो मॉडर्न सन सैल्यूटेशन जो और लोग कर रहे हो उसको ऑब्ज़र्व किया, तो उसमें कुछ पोस्चर्स मिसिंग थे, जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ़ में हम करते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सूर्य नमस्कार डिज़ाइन किया है, ताकि आप उन बचे हुए पोस्चर्स को भी अपने वर्कआउट में, अपने वार्म अप में इंक्लूड कर सकें और इस सूर्य नमस्कार के थ्रू आप एक बैलेंस्ड बॉडी पा सकें। तो अब हम इस सूर्य नमस्कार में देखेंगे कि वो कौन-कौन से पोस्चर्स हैं जो हमने इसमें इंक्लूड किए हैं और कैसे उन पोस्चर्स को कंबाइन करके ये सूर्य नमस्कार मैंने डिज़ाइन किया है और कैसे इस सूर्य नमस्कार को रेगुलर प्रैक्टिस करके आप अपने शरीर को बैलेंस बना सकते हैं, ताकि अपनी डेली लाइफ में आप आराम से चेयर पे बैठ सकें, ज़मीन पे बैठ सकें, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकें, सीढ़ियों से उतर सकें, आप बिस्तर पे आराम से राइट करवट, लेफ्ट करवट, पेट के बल, पीठ के बल लेट सकें, जिससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो। आप आपकी बॉडी में कोई लिमिटेशंस ना आए, आप आराम से एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर पे ट्रैवल कर सकें। तो जब आप ये सूर्य नमस्कार रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी वो प्रॉब्लम्स हट जाएँगी और एटलीस्ट डेली जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ है, उसमें आपको कोई भी स्ट्रगल नहीं झेलना पड़ेगा और एक बेसिक फिटनेस आपकी आ जाएगी। तो चलिए, तो शुरू करते हैं। तो पहला आसन इस सूर्य नमस्कार में भी सेम है, जो कि है स्थिर प्रार्थना आसन। नमस्कार मुद्रा में आप खड़े होंगे, दोनों पैरों को जॉइन कर लेंगे। अगर नी वैल्गस या नी वेरस का प्रॉब्लम है, तो हल्का सा गैप कर लेंगे। आपको प्लीज़ अगर स्थिर प्रार्थना आसन के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप मेरे पहले की वीडियो जो सूर्य नमस्कार जो मैंने बताए हैं, जॉइंट्स मसल्स के लिए, उनको चेक कर सकते हैं, तो उसमें डिटेल में बताया, तो वहाँ पे आप इसको जान सकते हैं, ठीक है? तो पहला पोस्चर यही रहेगा, स्थिर प्रार्थना आसन, जिसमें आप आईज़ क्लोज़ कर लीजिए, दोनों पैरों पे वेट चेक कर लीजिए, एल्बोज़, शोल्डर, लोअर बैक रिलैक्स कर लीजिए और अपनी बॉडी को चेक कीजिए। कोई भी सूर्य नमस्कार शुरू होगा स्थिर प्रार्थना आसन से ही शुरू होगा। द फर्स्ट स्टेप विल बी प्रेयर पोज़, ठीक है? आइए, अब नेक्स्ट पोज़ क्या होगा? नेक्स्ट भी इसमें सेम रहेगा। मैं साइड से आपको दिखाता हूँ। तो पहला है आपका स्थिर प्रार्थना आसन। स्थिर प्रार्थना आसन से आपने आईज़ ओपन की, हाथों को ड्रॉप किया, धीरे से दोनों हाथों को ओवर द हेड ले जाइए, स्लाइड बैकवर्ड बेंड कीजिए। ये हो गया आपका हस्तोत्थानासन। इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है इससे पहले वाले सूर्य नमस्कारों में, आप जाके उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे फॉरवर्ड बेंड पे जाएंगे, हस्तपदासन। हस्तपदासन पे थोड़ी देर लोअर बैक को फ्लेक्स कीजिए, वेट टोस की ओर रखिए, हेड ड्रॉप कीजिए। इसके बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप लोग अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस देखें, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हस्तपदासन कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं और क्या डिटेलिंग है, ठीक है? इस पे गए आप। इसके बाद आप राइट वाला पैर पीछे लीजिए, रनर्स लंज, अश्व संचालन आसन भी बोलते हैं इसको, हॉर्स पोज। उसके बाद दूसरा पैर भी पीछे ले लीजिए, प्लैंक पोज। प्लैंक पोज पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे और उसके बाद जाएंगे डाउन फेसिंग डॉग पोज, अधोमुख स्वानासन, और यहाँ से आप अपनी नीज को बेंड करके जमीन पर रखेंगे और आएंगे कैट पोज पे और टोस को आउट स्ट्रेच कर लेंगे। तो कैट पोज जो सूर्य नमस्कार जॉइंट्स के लिए मैंने डिजाइन किया है, उसमें भी कैट पोज है, बट उसमें कैट पोज में टो पॉइंट इन है, यहाँ पे कैट पोज में टो पॉइंट आउट है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कैट पोज़ क्यों रखा गया है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं।